प्रेमचंद जी, अब महाराष्ट्र में पहले मुझे समझाइए, महाराष्ट्र में क्या हो रहा है प्रेमचंद जी? बिहार पे बाद में बोलिए। प्रेमचंद जी बोलिए। देखिए, महाराष्ट्र में जो कुछ भी हुआ ये लोकतंत्र विरोधी आचरण हुआ है और खुल्लम खुल्ला संवैधानिक परंपराओं का उल्लंघन हुआ है। ऐसा कहीं हो, मैं लंबी चौड़ी भाषण तब से सुन रहा था इन लोगों का, खासकर बीजेपी वाले मित्र का। अरे आप कहते हैं कि वो आए, अरे आप आगे सीधे उसी दिन 2 मिनट के अंदर आप मंत्री बना रहे हैं। आप कह रहे हैं आए, अपने मन से आ गए क्या? आपने उन्हें प्रलोभन दिया, आपने पहले डील किया होगा हम आपको मिनिस्टर बनाएंगे, और आपने मिनिस्टर बना के दिखा दिया। अरे कुछ तो लोक लाज होनी चाहिए राजनीति में। इस तरह से थोड़े पार्टियों को तोड़ा फोड़ा जाता है। भारतीय जनता पार्टी को अपना नाम बदल के भारतीय तोड़फोड़ पार्टी कर लेना चाहिए। लोकतंत्र को तहस नहस करने की कोशिशें हो रही है। ये कौन सा उपाय है? किन किन राज्यों में आपने एक हरकत नहीं की है? तो मैं समझता हूं अगर आप गलत परंपरा की शुरुआत कर रहे हैं तो इस देश में राजनीति गलत ढर्रे में चली जाएगी और उसके लिए दोषी हमेशा हमेशा के लिए नरेंद्र मोदी जी ही ठहराए जाएंगे। तो जो कुछ महाराष्ट्र में हुआ, 9 MLA गए हों, 7 गए हों, 5 गए हों, ये तो आने वाला समय और क्लियर हो जाएगा। लेकिन स्पष्ट है जो कुछ भी हुआ उसने लोकतंत्र को शर्मसार किया है, बिल्कुल लोकतंत्र को अपमानित करने का काम किया और खुल्लम खुल्ला। पर अगर 35 से 40 चले गए प्रेमचंद जी, देखिए अभी आंकड़ा क्लियर नहीं, दूसरे पार्टी के लोग आके अगर 35-40 चले गए 53 में से, तब आप क्या कहेंगे बताइए? तब तो नहीं कह सकते कि डर से ले लिया या खरीद लिए। गए नहीं ना, न गए न जाएंगे। लेकिन ये मैं उस तरीके में बात कर रहा हूं, कोई दूसरे पार्टी का विधायक है, दूसरे पार्टी का नेता है, विपक्ष का नेता है, आप सीधे राजभवन बुला के उसको मंत्रिमंडल में ओथ करा रहे हैं, डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना रहे हैं, मंत्री बना रहे हैं। तो ये क्या साबित कर रहा है? ये कोई साधु संतों का काम हो रहा था क्या? वहां आपने लोकतंत्र को तोड़ने का काम किया है, आपने महाराष्ट्र का नाम भी बदनाम करने का काम किया, और ये सारे काम बीजेपी के द्वारा हुआ है। तो मैं समझता हूं इस तरह की घटनाक्रम हमें इस बात के लिए अलर्ट करती हैं कि लोकतंत्र बचाना सबसे बड़ा काम है और हमें अपने देश के लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करनी है। आपको डर है कि बाकी राज्यों में भी होगा ये? सुशील कुमार मोदी कह रहे हैं बिहार में होने वाला है और यूपी में भी अब होने वाला है, कुछ नेता कह रहे हैं। बाकी देखिए, मानक जी, सुशील मोदी जी को आप भी जानते हैं, रोज उनका बयान देना काम होता है। पटना में बैठ के रोज बयान देते हैं वो, लेकिन उन बयानों का कोई सिर पैर नहीं होता। सिर्फ सुशील मोदी जी ही नहीं ऐसे का बयान नहीं दिया है, जो खुद फूट चुके हैं उपेंद्र कुशवाहा, उसने भी बयान दिया है कांग्रेस टूट सकती है। मांझी जी का कुछ अता पता नहीं, वो भी बोल रहे हैं। ये जो हम वाजपेयी जी यहाँ बैठे हैं, इनके भी नेता पटना में बोल रहे हैं ये सब पार्टियां टूट रही हैं। तो ये जो रटाया है बात, सभी लोग जो बीजेपी के सहयोगी हैं या बीजेपी के नेता हैं, वो जिस तरह से बात कर रहे हैं, इसका मतलब इन लोगों को ये फीडबैक दिया गया है कि राजनीतिक तौर पर अस्थिरता को फैलाओ। ये राजनीति को कहां ले जा रहा है मैं वो बता रहा हूं। ये तरीका बिल्कुल ठीक नहीं है। बीजेपी अपने इन राजनीतिक पापों का कभी न कभी उसे हिसाब देना पड़ेगा, और अगले 8-10 महीने के बाद जब लोकसभा के चुनाव होंगे तब आपको पता चलेगा क्यों किया। फिर आपको आप ही बता दीजिए क्यों किया बीजेपी ने, अगर बीजेपी ने किया है। इनको जाने का वक्त है। महाराष्ट्र में बीजेपी ने किया, हमारी एकता के चलते किया। 17 पार्टी के नेता पटना में बैठकर निर्णय लेते हैं कि हम यूनाइटेड हैं और यूनाइटेड होकर चुनाव लड़ेंगे। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, पिछले लोकसभा चुनाव में जब बीजेपी गठबंधन को पूर्ण बहुमत भी मिला था, उसे मात्र 38% वोट मिला था। रेस्ट 62% वोट किसको गया था? एंटी बीजेपी वोट था, जिसने बीजेपी को वोट नहीं किया, लेकिन वो अलग अलग पार्टियों में बंट गया था। हमारे गठबंधन से एक बड़ा समूह एक जगह बैठ रहा है, हम मिलजुल कर चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे, सीधा गणित। ओके, के शर्मा रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। बीजेपी घबराहट में, के शर्मा बोलिए, डर गए आप विपक्षी एकता से, इसलिए ऑपरेशन लोटस पर उतर आए। मानक जी सुन लीजिए, कई लोगों मेरे विपक्ष में, इसलिए मुझे थोड़ा टाइम दीजिएगा। मैं तो 100 चूहे खा के बिल्ली हज करने चली, ये हालत कांग्रेस की है। अभी बैठ के कांग्रेस के प्रवक्ता यहाँ गा रहे हैं, मैं ऐसे तो हजारों इनके दृष्टांत सुना सकता हूं, लेकिन राजस्थान में अभी पिछली बार चुनाव हुआ था, बीएसपी के 6 विधायक सीधा तोड़ के आपने मिला लिया अपने में। आपने बहुत लोकतंत्र की रक्षा की। आपने धारा 356 लगा के जो है देश में कम से कम 90 बार चुनी हुई सरकारों को आप जो है नष्ट नाबूद कर दिया आपने। ये आपके कर्म हैं प्रेमचंद जी। आप किसको सिखा रहे हैं लोकतंत्र? कितनी बार प्रयोग किया आपने? चुनी ही सरकार को आपने सीधे धारा लगाकर और राष्ट्रपति शासन लगा दिया। ये आपकी स्थिति कर्म थी। आप हमको बैठ के दूसरी बात कहना चाहता हूं,
किस मैं लोगों का बता रहा हूं। ज्ञान इसलिए दे रहे हैं, नहीं, ज्ञान ये इसलिए दे रहे हैं कि क्या? आप वातावरण को दूषित सबको कर रहे पता है, हैं। 90 से ज्यादा बार आपने कानूनी गिराया है। सरकार आपने गिराई। आप इस इसके लिए देश में इमरजेंसी लगाई। आप संसद में आप हमको चुन लिया है। लोकतंत्र सिखाएंगे। आप इस सरकार में एक मिनट, कहाँ मानक गिराई? जी, प्रेमचंद जी एक एक करके, प्रेमचंद जी एक एक करके, मैंने नहीं मेरा बोला अपनी था बात इसके पूरी बीच करने में। दो। प्रेमचंद जी एक एक करके, के मैंने शर्मा इसके बोलिए। बीच में नहीं बोला था। बोलिए। हाँ, ये बदतमीजी होती है इस तरह का बीच में बोलना। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, ये तो कांग्रेस है, इसको क्या बताना लोकतंत्र। इस देश में 19 महीने जिसने इमरजेंसी लगा दी हो, वो हमको ज्ञान दे रही है बैठ के यहां पर कि लोकतंत्र की रक्षा की। दूसरी बात, शक्ति जी अभी कह रहे थे, मैंने 2013 में ये बयान एक कहावत सुनी थी। लालू यादव जी ने, आपको याद होगा, बनारस में जाकर के कहा था कि उड़ती हुई चिड़िया को हम हल्दी लगाते हैं, मोदी जी चुनाव हार जाएंगे। शक्ति जी याद है आपको? ये बयान लालू जी ने वहां दिया था, क्यों बोल रहे और हैं? ये कहा था चुनौती देते हुए कि भाजपा सरकार नहीं बनाएगी। तो उड़ती हुई चिड़िया का पूछ जो है ना, आप कुछ भी नहीं समझते हैं। ये आपको मैं ज्ञान दे दूं। दूसरी बता दूं, आपने मेरे अध्यक्ष पे कहा, अध्यक्ष पर जैसे ही हुआ था हमने कार्रवाई की, तुरंत हटाया। लेकिन आपका अध्यक्ष सजा भोगते हुए आपने उसको नहीं हटाया अपनी पार्टी से। ये निर्लजता होती है। ओके, प्रेमचंद ये मिश्रा आपका जवाब दे रहे हैं। निर्लजता प्रेमचंद होती है मिश्रा बोलिए। लोकतंत्र में आप हमको ये बता रहे हैं, एक मिनट, आप इन्होंने कहा शक्ति यादव जी ने कि जमींदोज हो जाएंगे। मानेंगे। अरे आपको तो बिहार की जनता ने आज ही जमींदोज कर दिया है। एक सांसद जीत नहीं है आपका। ओके, प्रेमचंद मिश्रा, लोकसभा में। प्रेमचंद मिश्रा। एक सांसद नहीं है आपका। प्रेमचंद जी इसी बोलिए। बिहार की जनता ने आपको जमींदोज किया लोकसभा चुनाव मैं ये जानना चाहता हूं कि यहां जो बैठ के झूठी बातों को लेकर ज्ञान दे रहे हैं, ये आप बताइए, महाराष्ट्र में, मुंबई में कल जो कुछ भी हुआ, आप उसको जस्टिफाई कर रहे हैं? मैंने कब किया? आप 90 बता रहे हैं आंकड़ा, 90 बार किया। कब किया? 5 उदाहरण बताइए, 2 उदाहरण बताइए, कब किया, कहां किया? लोकतंत्र की हत्या हमने की, हमने लोकतंत्र बचाई। और सुन लीजिए, हमें जनता का समर्थन मिला। इमरजेंसी, जिस इमरजेंसी का नाम ले रहे हैं, आप लोगों ने पुलिस वालों को भड़काया इमरजेंसी से पहले, आपने आर्मी को भड़काने का काम किया, आपने रेलवे में हड़ताल करा दी, पूरे देश में अराजकता फैला रहे थे आप। हमने उसको कंट्रोल करने के लिए, देश को नियंत्रण में लाने के लिए इमरजेंसी लगाए थे। और उसके बाद जो कुछ ज्यादती अगर उसमें हुई, उसके लिए हमारे लीडरशिप ने खेद प्रकट किया। आप बोल रहे हैं, आप कभी खेद प्रकट कर रहे हैं, आप एक के बाद एक बेशर्मी किए जा रहे हैं। ये काम नहीं चलेगा। इमरजेंसी को जस्टिफाई मत करिए। वाजपेयी जी जल्दी से कुछ कह रहे हैं। वाजपेयी जी क्या कह रहे हैं? सीरियस नोट पे एक बात बता दें कि ये जो कह रहे हैं ना, कि आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी का लोटस है और ये है फलाना, देखिए एक पहलू और है इसका। संवैधानिक स्वतंत्रता एमएलए की होती है। अगर 2/3 लोग उसी पार्टी में रह के ये क्लेम करते हैं कि हम पर्टिकुलर अलायंस के साथ जाना चाहते हैं, और गवर्नर ऑन द बेसिस ऑफ अ लेटर अगर किसी को इजाज़त देता है उतरने की, तो कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम नहीं हुआ, नंबर 1 प्लीज़। और ये दूसरे राज्यों में अगर होगा तो ये पार्टियों के जो प्रतिनिधि हैं, एमएलए वगैरह, उनको डिसाइड करना है, इसमें किसी पार्टी का रोल नहीं है। पर शिवसेना के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया असल ताकत पॉलिटिकल पार्टी के पास है, लेजिस्लेचर पार्टी के पास नहीं है। वो 2/3 उसी पॉलिटिकल पार्टी को ही हेड करते हैं। उनका शरद यही पवार केस- अध्यक्ष हैं वाजपेयी जी। नहीं, वो निकाल के फरेब मारेंगे अध्यक्ष को, क्योंकि जो प्रफुल्ल पटेल है वो वर्किंग प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए हैं। सुप्रिया सुले भी तो वर्किंग प्रेसिडेंट है। तो वो शरद पवार के साथ है। अरे तो यही तो झगड़ा चलेगा ना, उसी को पावर है उसमें। पर पावर शरद पवार के पास है, अध्यक्ष के पास वेरी होती है। करेक्ट। हु विल डिसाइड? इलेक्शन कमीशन विल डिसाइड। ओके, व्हेन द डिस्प्यूट विल गो। Okay, जैसे all right. मुलायम सिंह और अखिलेश यादव का गया था, भूल ओके, गए? ऑलराइट। मेरे पास आज टाइम इतना ही है, फिर डिबेट करेंगे, क्योंकि अभी ये बहस थमने वाली नहीं है। महाराष्ट्र में भी हर दिन घटनाक्रम बदल रहा है, और महाराष्ट्र में जो बगावत हुई है उसका असर बाकी राज्यों में भी देखा जा रहा है। आज राष्ट्र की बात में आने के लिए